स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी हाइकर। आज हम 11वीं कक्षा की पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड का पाठ 1 पद पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं कबीर दास जी। कबीर दास जी हिंदी के संत कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका जन्म 1399 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। कबीर दास जी का मानना है कि जो ईश्वर है वो एक है और सर्वव्यापक है। ईश्वर मंदिर मस्जिदों में हमें नहीं मिलता, किसी प्रकार के पूजा पाठ कर्म कांड में नहीं मिलता। ये सब जगह पर व्यापक है और हर कण कण में ईश्वर का निवास है। इस पद में कबीर दास जी ने ईश्वर के एक ही रूप को माना है। उनके अनुसार कवि जो ईश्वर है वो कण कण में विद्यमान है। वो एक ज्योति स्वरूप है और जड़ चेतन सभी पदार्थों में पाया गया है। कबीर जी कहते हैं, हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। दो जग होता है नरक। अब इस पद के माध्यम से कबीर दास जी समझाते हैं कि हम तो जान गए हैं कि हमें तो पता चल गया है कि परमात्मा एक ही है। हम जानते हैं कि दो ही कहे तिन्ही को दो जग, दो ही कहे उन्हीं को नरक मिलना चाहिए, जिन नाहीन पहचाना, जिन्होंने ईश्वर की पहचान नहीं की, उन्हीं के लिए नरक और स्वर्ग दो चीजें हैं। जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना, अभी तक नहीं पहचाना, जो ईश्वर के दो ही रूप मानते हैं, जबकि ईश्वर तो एक है। अब कबीरदास जी लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि ईश्वर हर कण में व्यापक है, कि मैं तो जान चुका हूँ कि ईश्वर एक है। वही लोग स्वर्ग नरक के भागीदार बनते हैं जिन्होंने ईश्वर के एक रूप को अभी तक नहीं पहचाना। अब उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि किस प्रकार ईश्वर एक है। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। समाना मतलब समा जाना, समा जाना। एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। एके खाक मतलब मिट्टी, गढ़े गढ़ना बनाना, बनाए। सब भांडे, भांडे मतलब बर्तन। एके कोहरा साना, कोहरा यहाँ कुम्हार के लिए आया है। साना मतलब एक साथ मिलाकर बनाना, एक साथ मिलाकर बनाना। अब यहाँ कबीर उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार इस संसार में एक ही पवन और एक ही पानी और एक ही प्रकाश सबके लिए एक जैसा है, यानी कि पवन सबको एक समान हवा और सबको एक जैसा पानी मिलता है और सभी एक समान प्रकाश पाते हैं, यानी कि सब यहाँ पर एक ही ज्योति में समाते हैं। वो है ईश्वर परमात्मा एक। परमात्मा की कृपा दृष्टि सब पर एक जैसी रहती है। जिस प्रकार पानी हवा प्रकाश सबके लिए एक समान है, वैसे ही ईश्वर की नज़र भी सबके लिए एक जैसी ही रहती है। जिस प्रकार, फिर एक और उदाहरण देता है, जिस प्रकार जो कुम्हार है एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, वैसे ही ईश्वर ने इस दुनिया को रचा है, अनेक प्रकार के लोगों का निर्माण किया है। जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी को मिलाकर तरह तरह के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर रूपी कुम्हार ने भी इन जीवों को रचा है, इन जीवों को रच डाला है। बर्तनों को पंच तत्व रूपी मिट्टी से घड़ा है, यानी कि जो लोग हैं उन्हें पंच तत्व मिट्टी से बनाया है ईश्वर ने। जैसे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से मिलकर हमारा शरीर बनाया है, तो ये ईश्वर की ही देन है, उसी ने इन सबको बनाया। जैसे कुम्हार मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है, वैसे ही ईश्वर रूपी कुम्हार ने जीव रूपी बर्तनों को पंच तत्वों की मिट्टी से बनाया है। जो पंच तत्व है वो है पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। अब और उदाहरण से समझा रहा है
जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे। बाढ़ी होता है बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, काष्ठ लकड़ी, काटे अग्नि न कोई, अग्नि आग। सब घट अंतर तू भी, सब घट प्रत्येक हृदय में या प्रत्येक कण में, अंतर मतलब भीतर, तू ही व्यापक धरे धारण करना, स्वरूपे स्वरूप। अब यहाँ फिर उदाहरण के माध्यम से कवि बताता है कि जिस प्रकार एक बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है परंतु अग्नि को कोई नहीं काट सकता। अब यहाँ लकड़ी जो है वो कृत्रिम पदार्थ है, यानी कि एक लकड़ी जो है वो एक भौतिक पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है जिसे मनुष्य ने ही बनाया है। परंतु जो अग्नि है वो एक कृत्रिम पदार्थ है, उसे हम काट नहीं सकते। अब बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है पर अग्नि को कोई भी काट नहीं सकता। ठीक वैसे ही जो हम ईश्वर है वो प्रत्येक कण के भीतर समान है, ईश्वर समाया हुआ है और ईश्वर हर स्वरूप में विद्यमान है, वही अनेक प्रकार के स्वरूप धारण करता है। माया देख के जगत लुभाना, लुभाना मतलब ललचा जाना। काहे रे नर गरबाना, नर आदमी, गरबाना गर्व करना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। निर्भय मतलब निडर। अब कबीर लोगों को ये समझाना चाहता है कि ये जो संसार है वो मायाग्रस्त है। हे मनुष्य, इस माया के चक्कर में पड़कर तू क्यों अभिमान करता है, क्यों गर्व करता है। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर दीवाना, कहे कबीर दीवाना। कबीर दास जी कहते हैं कि दीवानों की भांति अब कबीर निडर, निडर भया, यानी कि अब कबीर के हृदय में कोई डर नहीं है, वो निडर होकर यहाँ पर व्याप्ता है, यानी कि इस संसार में घूम रहा है निडर होकर, क्योंकि उसने जान लिया है, उसने स्वीकार कर लिया है कि मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना, तो ही ईश्वर से मिल पाएंगे। यानी कि वो अभी संसार में बड़े आराम से विचरण कर रहा है, बड़े आराम से घूम रहा है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि मोह माया में न फंसकर ईश्वर को प्राप्त करना ही, एक ही ईश्वर है और वो हर जगह पर व्यापक है। कबीर दास जी को ये भेद पता चल चुका है। अब यहाँ इस पद के माध्यम से कबीर दास जी उन लोगों को समझाना चाहते हैं जो माया के चक्रों में पड़े हुए हैं और ईश्वर के कई रूप समझते हैं। वो बताना चाहते हैं कि ईश्वर का एक ही रूप है। ठीक वैसे जैसे एक ही पवन और पानी और प्रकाश सबको एक समान मिलता है इस धरती पर, वैसे ही हमारे ईश्वर ने उस कुम्हार की तरह, जैसे कुम्हार मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन तैयार करता है, उसी प्रकार ईश्वर रूपी कुम्हार ने हम जीवों को पंच तत्व रूपी मिट्टी से तैयार किया है। पंच तत्व मतलब अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, इन सब से मिलकर हमारा शरीर बना है। फिर वो उदाहरण से बताता है कि जिस प्रकार एक बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, आग को नहीं काट सकता, उसी प्रकार जो ईश्वर है हर घट घट में विद्यमान है, प्रत्येक कण में ईश्वर अपना नया स्वरूप धारण करके विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार वो मनुष्य को समझाता है कि उसे माया के जाल में फंसकर गर्व नहीं करना चाहिए, उसे एक ही ईश्वर को एक ही रूप में देखना चाहिए और उसे बिना डरे उसे पा लेना चाहिए। ईश्वर एक ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।